हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक स्टाफ की रिक्रूटमेंट जो कि आप लोगों की आउटसोर्स बेसिस पर होगी, उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आज हमारे पास पहुंची है। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसमें जो यहाँ के विभाग के जो भी यहाँ पर मंत्री होते हैं या फिर इस डिपार्टमेंट का कोई बड़ा अफसर होता है, उससे रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उन्होंने इस भर्ती से जुड़ी क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँचाई है, वो भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएँगे, ठीक है? साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर किया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की जब बात हम कर रहे हैं और आप लोगों की जो वैकेंसी जो आउटसोर्स बेसिस पर होनी है, वो कब की जा सकती है। और आउटसोर्स की वैकेंसीज़ जो भी आप लोगों को पता ही है कि हमारी कोई भी हिमाचल प्रदेश की अगर कोई एजेंसी है, उसके माध्यम से आउटसोर्स की वैकेंसी जो फिलअप की जाती है। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में फ़िल हो भी रही हो, तो वो आउटसोर्स बेसिस पर ही होती है। आप नाइलेट शिमला का उदाहरण ले सकते हो, वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज़ फ़िलअप हो रही हैं। तो चलिए फिर आज जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची है, वो हम आप लोगों को एक बार बताते हैं और कब तक इस भर्ती के शुरू होने की उम्मीद जताई गई है, वो भी हम आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताएँगे। तो चलिए फिर बिना वजह जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आज, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर न्यूज़ कटिंग आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट एक बार क्लियर कर देते हैं और इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। और एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब वैकेंसी जो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, यह काफ़ी पहले ही फिलअप हो जानी थी। क्यों नहीं हो पाई आज तक? क्योंकि आप लोगों को पता ही कि आउटसोर्स भर्ती पर यहाँ पर हाई कोर्ट में जो केस चला हुआ था, जिसमें अब हिमाचल प्रदेश सरकार को राहत दी है इन पदों को भरने के लिए। तो इसलिए आउटसोर्स की हर एक भर्ती जहाँ पर रफ्तार अब पकड़ रही है। तो यह आज की बात रहेगी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। तो स्वास्थ्य विभाग में अब दूर होगी स्टाफ की कमी। एचपीएसडीईडीसी करवा रही 1450 पदों पर आउटसोर्स के तहत भर्तियां, ठीक है? तो आप लोगों को पता ही है कि आउटसोर्स की भर्ती के लिए कोई एक निश्चित कंपनी या फिर एजेंसी जिसे हम कह सकते हो, वो ही इन भर्तियों को करवाती है। लेकिन अगर सरकारी की बात करें तो सरकारी के लिए हमारी दो ही एजेंसियां, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हर एक रेगुलर पोस्ट ही फिलअप की जाती है। तो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था भर्तियों का मामला, जिसमें प्रियंका वर्मा जो एमडी हैं एनएचएम के, नेशनल हेल्थ मिशन के, वो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर सुनिएगा। तो उन्होंने कहा 1450 पदों पर आउटसोर्स के तहत भर्ती का मामला एचपीएससीडीसी के पास है। तो हमने तो काफ़ी समय पहले उन्हें भेज दिया है। एचपीएडीसी ही आउटसोर्स के तहत अलग अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती करवा रही है, ठीक है? बाकी वीरेंद्र शर्मा जो एमडी हैं एचपीडीसी के, यानी इस कंपनी के, तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के तहत अलग अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही यह प्रक्रिया जो होती है वो पूरी कर दी जाएगी। तो इसमें मैं आप लोगों को कैटेगरी भी बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। तो इसमें आप लोगों को बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्स भर्तियों को मंजूरी दे दी, लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया समय से नहीं हो पाई थी। तो इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा 622 पद यहाँ पर स्टाफ नर्स के थे, यानी कि जो स्टाफ नर्सेज होती हैं वेरियस हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी 622 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। इसके अलावा बात करेंगे तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 138 पद थे। सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं, उसके 530 पोस्ट थी। फार्मासिस्ट के 24, काउंसलर के 57 और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, ऑप्टोमेट्रिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कंसल्टेंट एनीमिया मुक्त भारत अभियान के एक एक पद यहाँ पर कंसल्टेंट ड्रग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के पद भरे जाने हैं। तो एचपीडीसी का दावा है कि शीघ्र भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो पूरी हो जाएगी और स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी खल रही है, क्योंकि सरकार ने भी स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कमर कसी है। तो सरकार का दावा है कि स्टाफ की कमी को शीघ्र ही दूर किया जाएगा। वहीं सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है, यानी प्रेफरेंस पर सबसे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट ही रहने वाला है। तो इसलिए जो भी स्टाफ की कमी है हिमाचल प्रदेश की, जिस भी हॉस्पिटल में स्टाफ की नीड होगी, वहाँ पर इन पदों के माध्यम से उन्हें नियुक्त किया जाएगा, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस तरह की भर्तियाँ फिलअप करते हैं। तो एचपीडीसी की माने तो यहाँ पर जल्द ही आप लोगों की यह भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण कर दी जाएगी।